नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर क्या है और घर ऐसा होनी चाहिए जहां की बच्चों को बराबर से शिक्षा मिल सके। और घर किस टाइप का होता है, घर घर कौन-कौन से होते हैं और घर में कौन लोग रहते हैं और किन लोगों का रहना उचित है और किन लोगों का रहना उचित नहीं है। और आज हम इस वीडियो में घर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि घर की शुरुआत कैसे हुई, घर कैसे बने, लोग घरों में कैसे आ गए, क्या पहले के लोग घरों में ही रहते थे, क्या वो शिक्षा अर्जित नहीं करते थे, क्या घर का होना ज़रूरी है, घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं घर के इतिहास के बारे में। इंसान सोचता है कि केवल हम ही घर बना रहे हैं, केवल हमारे पास ही घर है और किसी भी जानवर के पास में घर नहीं होता है, किसी भी जंतु के पास में घर नहीं होता। बशर्ते ये बात ज़रूर है, जो हमारे पूर्वज कहे जाते हैं वानर, उनके पास घर नहीं होते हैं, वो रहते हैं पेड़ों पे। लेकिन अगर हम पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में अगर हम एक नज़र डालें और उनकी स्टडी करें, अगर हम इनके इतिहास को जानें, तो घर क्यों बने, घर कैसे आ गए, इसमें दो तथ्य बहुत आराम से काम करते हैं। एक घर आया, अब जैसे हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के भी घर होते हैं। पक्षियाँ जो होती हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो भी अपना घर बनाती है, उनके घर को घोंसला कहते हैं। चूहे भी अपना घर बनाते हैं, उनके घर को बिल बोलते हैं, बिल कहते हैं, जिनमें चूहे रहते हैं। उनमें अपनी वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट भी करते हैं, बाहर भी निकलते हैं और अंदर भी आते हैं। और पक्षियाँ भी अपने घरों में रहती हैं, शेर भी अपने घरों में रहते हैं। और कुछ लोग अपना घर बनाते हैं और कुछ लोग अपना घर नहीं बनाते। तो वैसे शिक्षा के हिसाब से भी है, अगर किसी के पास घर है तो भी वो शिक्षा ले सकता है, अगर किसी भी के पास घर नहीं है तो भी शिक्षा ले सकता है। अब घर बनाने के दो रीज़न हैं। एक तो है आराम। इंसान को घरों में क्या मिलता है? आराम मिलता है, इसीलिए आदमी घर बनाता है और ऐसा घर बनाता है जिसमें आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम में मिल सके। तो आराम कब चाहिए? जब आदमी कोई काम करता हो। अगर आदमी के पास काम नहीं है तो उसके लिए घर भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आराम की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बैठे-बैठे थक जाएगा तो कहीं भी सो लेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ है कलेक्शन, यानी जो भोजन का संग्रह ही मेन था। धनों का संग्रह तो ये बाद में चालू हुआ। जब धन से भोजन आना स्टार्ट हो गए तो धन का भी संग्रह लोग करने लगे। और आज आज के दिन में आज जो ट्रेंड चल रहा है उसमें धन से भोजन आता है, भोजन से धन नहीं आता, धन से भोजन आता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो जो भोजन से धन कमाते हैं, और वो भी मतलब धन खर्च करके ही, जो रॉ मटेरियल होता है उन्हीं से ही खर्च करते हैं। तो दूसरा चीज़ है, इतिहास में अगर हम नज़र डालें, उनसे हम सीखें, तो संग्रह है। ज़रूरतमंद जो भी सामान होता है आदमी कहाँ ला के रखता है? कहीं कलेक्ट करता है, उसकी वजह से है घर। पक्षियाँ भी जब सुबह में सूर्योदय होता है तो अपने खाने की तलाश के लिए निकलती हैं, विचरण करती हैं, नहाती भी हैं और अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती हैं। वो तो खुद वहीं पे खा लेंगी जहाँ पे घूम रही होती हैं, और आराम करने के लिए वो अपने शाम को अपने घरों पे लौट आती हैं। और ऐसा आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अपने घरों के बाहर बैठिए और सुबह में पक्षियों को देखिए कि किधर जा रही हैं, किधर आ रही हैं। अगर उनको भोजन वहीं पे मिल जाता है तो उनको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सुबह में निकलती हैं और शाम को वापस लौटती हैं वो भी। और इंसानों का भी यही सेम रहता है। आदमी काम पे जाता है, काम करता है, कुछ खाने के लिए ही काम करता है, रहने के लिए ही काम करता है, तो वो शाम को अपने घर पे लौट आता है। तो घर, और एक एक तथ्य है, जब लोग पूरे दिन विचरण करते थे, शाम को क्या हो जाता था? अंधेरा हो जाता था। अंधेरे में चलना मुश्किल था और उनके लिए खतरे ज़्यादा थे, इसलिए भी लोगों ने घर बना लिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद में अभी लगभग हर जगह दिन रात बराबर हो गया और लोग दिन रात काम भी कर रहे हैं। तो दिन रात काम करने की वजह से आराम कम हुआ है, लेकिन काम बढ़ गए हैं। काम बढ़ गए हैं, भूख भी लोगों की बढ़ी है और लोगों की जनसंख्या भी इसकी वजह से बढ़ी है, क्योंकि रात में अब काम बंद नहीं हो रहे हैं। रात में भी हर जगह काम हो रहा है और रात में भी आदमी चल रहे हैं। पक्षियाँ तो हो सकता है सो जाती हों और उनको भी बल्ब का उजाला मिल जाता होगा तो वो भी थोड़ा बहुत मूव कर लेती होंगी, ऐसा नहीं है। तो ये है घर का इतिहास। अब हम जानते हैं आगे कि घर है क्या। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि घर क्या है और घर हमें क्यों चाहिए, घर की कहाँ ज़रूरत है, घर क्यों होना चाहिए, घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। घर हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है। घर कुछ नहीं है, घर एक शौक नहीं है। अब किसको कितनी सुरक्षा चाहिए, उसका घर उसी हिसाब से होना ज़रूरी है। अगर वो सुरक्षित ही नहीं रहेगा, ज़िंदा ही नहीं रहेगा, तो अपनी शिक्षा कैसे लेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? ये तो थोड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सत्य है कि जैसी असुरक्षा है समाज में,
लोगों से जैसी असुरक्षा है वहाँ पे उस आदमी को ऐसा घर होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। अब कैसी असुरक्षा है जगह जगह पे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर घर नहीं है किसी के पास में तो पढ़ नहीं पाएगा, वो शिक्षा नहीं ले पाएगा, वो शिक्षित नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अभी हम घर के एक एक मायने थोड़ा थोड़ा करके कैसे कैसे घर हैं और कैसे कैसे उसमें पढ़ाई सक्षम है और कौन से घर क्या बन गए और किन में कैसे कैसे रिसर्च हो गए, वो चीज़ मैं अभी एक एक करके बताऊंगा आगे चल के। तो घर केवल किससे बचाता है हमको, किससे सुरक्षा देता है? हवा से। अगर हवाएं नॉर्मल हैं तो हम आराम से बाहर घूम सकते हैं, लेकिन अगर बहुत तेज चलती हैं तो हमें छुपने की ज़रूरत पड़ती है, वो सुरक्षा हमें प्रोवाइड करवाते हैं घर। दूसरी चीज़, हमें धूप से बचाते हैं। अगर धूप बहुत ज़्यादा है तब भी हम घर का इस्तेमाल करते हैं और ये हमें धूप से भी बचाते हैं। जो हमारा घर है ये हमें धूप से बचाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, ये चोरों से बचाते हैं। अब चोर कौन है? हमारे लोग ही चोर हैं। तो अगर हमारे लोग चोर ही नहीं बचेंगे तो इस घर की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। अगर चोरी नहीं होगी, अब चोरी कब तक नहीं होगी? जब तक लोग काम करना पसंद करेंगे, काम करने लगेंगे और लोगों को काम बराबर मिल जाएगा। तो अभी जनसंख्या की प्रॉब्लम है, चोरी जैसे हो रही है ऐसे चोरी बराबर होती रहेगी। जब तक काम चोर लोग रहेंगे तब तक चोरी होती रहेगी और तब तक घरों की ज़रूरत रहेगी। दूसरी चीज़ है बारिश। अब मौसम मौसम अगर शॉर्टकट में इसको बात कर लिया जाए कि मौसम, तो मौसम के हिसाब से भी घरों की ज़रूरत पड़ती है। बारिश, ये हमें सर्दियों से बचाते हैं, ये हमें सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं और बारिश से भी बचाते हैं। आदमी के पास घर रहे या ना रहे, वो सर्दी से भी थोड़ा बहुत बच सकता है, लेकिन बारिश से बिना छत के ऊपर अगर आपके पास कोई साया नहीं होगा तो बारिश में बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में भी बच सकते हैं, प्राकृतिक पेड़ पत्तों के पौधे अगर हम ढक के बैठ गए तो सर्दियों से बच जाएंगे, लेकिन बारिश में बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पेड़ भी एक लिमिट के बाद में टपकना चालू कर देते हैं। बारिश वो एक लिमिट तक बचा पाते हैं हमको, उसके बाद में वो हमें नहीं बचा पाते। तो घर का मेन पर्पज़ है हमें सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। घर हमें सुरक्षा ही देते हैं और शुरू से ही ये घर का विकास भी ऐसे हुआ है। जैसे जैसे आदमी का विकास होता गया और सुरक्षा का लेवल जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे घर के मॉडल चेंज होते गए और ज़रूरतें चेंज होती गई। ऐसा नहीं है कि किसी का घर अगर झोपड़ी का है तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं किसी का घर तंबू का है तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सब कुछ करने में सक्षम है, बस ये सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी दिमाग में इतना बांध लीजिए कि जहाँ घर किस टाइप के घर की ज़रूरत है। घर एक शौक नहीं है, घर हमें सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है और उतना घर ही सफिशिएंट है जितना घर हमें सुरक्षा प्रोवाइड करवा देता है। अब घर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? बहुत लोगों का मानना है कि घर ईंट से बना होता है, पत्थर से बना होता है, स्ट्रॉ से बना होता है, मड से बना होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर हम शिक्षा के हिसाब से बात करें, पढ़ाई के हिसाब से बात करें, पढ़ाई बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं। ये जब हम एजुकेशन चैप्टर का जिक्र करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे कि वो शिक्षा कैसे नहीं ले पाते और इस समाज के लिए वो शिक्षित कैसे नहीं बन पाते। शिक्षा क्या है और पढ़ाई क्या है, जानकारी क्या है, इसमें हम डिफ्रेंसिएशन बाद में लेंगे। तो मैं शिक्षा के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि शिक्षा एजुकेशन के हिसाब से घर कितने टाइप के होते हैं। तो घर दो टाइप के होते हैं, मतलब घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। घर में दो चीज़ रहती है, एक नॉन लिविंग चीज़ रहती है जो कि ज़िंदा नहीं होती, मुर्दा चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज करते हैं, और एक होती है लिविंग चीज़ें। अब मरी हुई चीज़ों में क्या आती हैं? जो हमारे घर की दीवारें हैं, जो हमारी घर की छतें हैं, ये ज़िंदा नहीं है, ये मुर्दा चीज़ें, ये बोलती नहीं है, सिखाती तो ज़रूर हैं, ये हमें भी सिखाती हैं, हमारे बच्चों को सिखाती हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन बोलती नहीं हैं। और दूसरे लोग हैं लिविंग बीइंग्स, जो हमारा परिवार है, वो परिवार भी ज़िंदा है और वो कई सारे परिवार ज़िंदा रहते हुए भी मरे हुए के समान रहते हैं। कुछ लोगों को सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो मरे हुए के समान, उनमें समझ होती नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों की समझ नहीं होती। तो घर यही है, घर में दो ही चीज़ें हैं, एक ज़िंदा चीज़ें हैं और एक मरी हुई चीज़ें हैं। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए। अब हम एक एक करके जिक्र करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज़िंदा चीज़ें क्या हैं और मरी हुई चीज़ें क्या हैं और वो कैसी होनी चाहिए। अब एक बार अगर इंसान ध्यान से सोचे, जितनी मैंने मरी हुई चीज़ों की बात की, नॉन लिविंग चीज़ों की बात की, वो चीज़ें सभी मिट्टी हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि जितनी चीज़ें मरी हुई चीज़ अपने घर में है, चाहे वो दीवार हो, चाहे छत हो, चाहे पंखा हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपका बर्तन हो, चाहे आपकी सीमेंट हो, वो सारी चीज़ें मरी हुई चीज़ें हैं। बिल्कुल सत्य है। क्यों मरी हुई हैं? वो पहले मरी हुई नहीं थी, लेकिन अब उनको मार दिया गया है, अब वो मरी हुई चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें इसी पृथ्वी से निकली हुई हैं। जितनी चीज़ आपके घर में है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपके घर के सामान हो, वो सब मरी हुई चीज़ें हैं, नॉन लिविंग हैं
और वो मिट्टी है। मिट्टी क्यों है? क्योंकि वो इसी मिट्टी से निकली हुई हैं। अभी कोई बोलेगा सीमेंट, हमारा घर सीमेंट से बना हुआ है, तो सीमेंट से बना हुआ है, उसमें मजबूती थोड़ी इतनी मजबूती तो है, लेकिन वो भी मिट्टी है, वो भी ज़मीन से निकला हुआ है। आपकी गाड़ी, जिस गाड़ी का आप इस्तेमाल करते हैं या जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टील है, वो भी मिट्टी ही है, वो भी मिट्टी से ही निकला हुआ है। तो ये जितनी भी जिंदा चीज़ें नहीं हैं वो सब मिट्टी हैं, और वो इन्हीं मिट्टी से निकली हुई हैं, इसी पृथ्वी से निकली हुई हैं। उनको डिटेल में अगर उनकी जानकारी लें, उनमें स्कोप भी है, उनमें कैरियर भी है, उनकी केमिस्ट्री भी है, उनमें जियोलॉजी भी है, उनकी जियोग्राफी भी है, और कैसे बने हैं वो बहुत सारी स्टडी है। लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो जैसा पीछे कहा जाता था कि दुनिया में सब कुछ जिंदा चीज़ों को छोड़ के बाकी सब कुछ मिट्टी है, तो वास्तव में मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। आपका घर भी मिट्टी ही है, घर का कोई वैल्यू नहीं है। अगर वहाँ के लोग सही नहीं हैं, उस घर में रहने वाले लोग कौन है? वो हम हैं। तो वहाँ के लोग अगर सही नहीं हैं तो वो घर भी सही नहीं है, वो मिट्टी का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ मिट्टी है और मिट्टी से ही बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि घर कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि घर कितने टाइप के होते हैं। घर दो टाइप के होते हैं। अभी के समाज के हिसाब से, जो अभी का आदमी है उसके हिसाब से घर दो टाइप के हैं। जिनके घर थोड़े मजबूत हैं उनको पक्का हाउस बोलते हैं, और जिनके घर थोड़े से कमज़ोर हैं उनको कच्चा हाउस बोलते हैं। अब घरों की कमज़ोरी, घर का कमज़ोर होना और घर का मजबूत होना, ये हमारे समाज पे ही डिपेंड करता है। अब हम अगर नकल करें कि अमेरिका में सारे लोगों के घर पक्के हाउस हैं, तो पक्का हाउस किसी का भी पक्का हाउस नहीं है। और अगर हम किसी को बोलें कि इसका कच्चा हाउस है, तो किसी का घर भी कच्चा हाउस नहीं है। ये हमारे दिमाग की एक मानसिकता है, और मानसिकता ही नहीं, आज की डेट में उस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। और ज़रूरत क्यों है? लोगों की वजह से ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि कच्चा हाउस क्या होता है। दो दो तरीके के घरों की बात हमने की, एक कच्चा हाउस की और एक हमने बात की पक्का हाउस की। तो कच्चा हाउस क्या? अभी कच्चा हाउस के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हट, झोपड़ी। झोपड़ी क्या है? कच्चा हाउस है। और इस कच्चा हाउस में ही दो चीज़ों से बना होता है, ये स्ट्रॉ से और मड से। और ये हाउस में भी लोग रहते हैं। तो यहाँ भी दो चीज़ें हैं, लोग हैं और इनके बच्चे भी अगर पढ़ना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के, आज के जो लोग हैं, ये गरीब बोलते हैं। लेकिन ये कैसे? मुझे तब मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है जब बहुत सारे लोग जो बड़े घरों में रहते हैं, जो पक्के मकानों में रहते हैं, जब वो कहीं टूर पे जाते हैं, जब वो कहीं घूमने जाते हैं या कहीं टूर और ट्रैवल में होते हैं, तब वो क्या करते हैं? वो एक झोपड़ी वाले होटलों में रुकते हैं, झोपड़ियों में रुकना पसंद करते हैं। और जो हट वाले हाउस होते हैं, मैं भी कई जगह जा चुका हूँ और वहाँ पे रुक चुका हूँ। वो हट वाले जो हाउस हैं उनका किराया बहुत ज़्यादा होता है। अब जो लोग हटों में रहते हैं उनको गरीब बोला जाता है कि आप गरीब हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। उनको वो पीछे हैं नहीं, उनको पीछे धकेला जाता है, उनकी मानसिकताएं चेंज कर दी जाती हैं। और जो ये बड़े लोग होते हैं वो उसी झोपड़ी में रहने के लिए जाते हैं। उसकी जो छत होती है उसी झोपड़ी की रहती है। मैं भी रहा हूँ और इसका बहुत सारा किराया दिया हूँ, और ये बहुत महंगे हैं। अब जब हम झोपड़ी में रहते थे तब लोग बोलते थे आप गरीब हो। अभी हम झोपड़ी में 5,000 रुपये पे करके जब रहते हैं और वो बड़े लोग वहाँ पे अमीर बन रहे हैं, तब वो गरीब को गरीबी दिखाई नहीं देती है। मेरी बातें थोड़ी उल्टी लगती होंगी, लेकिन यही सच्चाई है। अब जो हट है वो झोपड़ी है, वहाँ पे भी लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का होना अच्छा है, हो सकता है। और लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उनके बच्चे भी बेहतर कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है, मुझे पक्का मकान बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं। लोग चोर हो गए, चोरी कर लेंगे इसी पक्का, लेकिन कोई मकान पक्का नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि पक्का कैसे नहीं। अब झोपड़ी, झोपड़ी को कच्चा हाउस इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको, अब जानवर से उसमें खतरा हो जाएगा कच्चा हाउस में, तो जानवर से कैसे खतरा हो जाएगा? कोई जानवर है ही नहीं। एक शेर मुझे दिखाओ कहीं पे घूम रहा हो, एक भी शेर कहीं नहीं घूम रहा है। और अगर सांप काटने की बात रही तो सांप कहीं भी घुस जा रहे हैं। सांप और चूहे जो भी बहुत मॉडर्न हाउस हैं उसमें भी घुस जा रहे हैं और वहाँ भी लोगों को काट ले रहे हैं। तो उधर भी काटते थे और इधर भी काट ले रहे हैं, और ज़्यादा काट ले रहे हैं। पक्के मकानों में जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ थी वहाँ से सांप ज़्यादा काट रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को उनको पकड़ने की और उनको संभालने की कलाएँ भी लोग भूल रहे हैं, सबको मालूम नहीं है। तो झोपड़ी जो है वो भी कच्चा हाउस है। और कच्चा हाउस का मैं बिल्कुल ईजी डिफिनीशन बता दे रहा हूँ। आप अपने सर से उस मकान पे मारिए, अगर वो टूट जाता है तो कच्चा हाउस है। अपने सर से उस मकान पे आप मारिए, अगर वो नहीं टूटता है तो पक्का हाउस है। बस कच्चा हाउस और पक्का हाउस की यही डिफिनीशन है। अब बहुत सारे लोग बहुत तरीके से डिफाइन करेंगे, लेकिन मैंने बहुत ईजी में बता दिया है। अपना सर उसे घर पे मारिए, अगर आपका सर टूटता है तो घर पक्का है, अगर वो घर टूटता है तो घर कच्चा है।
और कच्चा और पक्का हमारी मानसिकता पे टिका हुआ है, कोई झोपड़ी कच्ची नहीं है। और आगे चलते हैं, अगला है बोट हाउस। जो पानी में रहने वाले, पानी के किनारे वाले रहने वाले लोग होते हैं, उन्होंने भी अपनी नाव पे ही अपना घर बना लिया और बोट हाउस है। और आज ये बोट हाउस एक बिजनेस बना हुआ है। बहुत पहले लोग बोलते थे कि तुम मछुआरे हो, तुम पानी में रहते हो, तुम गरीब आदमी हो। लेकिन आज वही लोग जब अपना घर बना लिए हैं तो लोग उसमें पर्यटन के रूप में घूमने जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर हैं और पानी में चलता फिरते घर को ही बोट हाउस बोलते हैं। एक हाउस होता है कारवां बोलते हैं जिसको, कारवां लोग बोलते हैं ये कारवां यहाँ से वहाँ चला गया। और बहुत सारे कारवां पे गाने भी बने हुए हैं। कारवां का मतलब होता है ऐसा हाउस जो आज यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से उखाड़ के किसी और जगह पे लगा दिया जाए। ऐसे लोगों को लोग गरीब बोलते हैं। कैसे गरीब हैं ये लोग? बिल्कुल भी गरीब नहीं है, ये लोग बहुत संपन्न लोग हैं और इनके पास भी बहुत कुछ है। ऐसा ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं है, केवल समाज के कुछ तबके के लोग इनको मानसिकता के रूप में गरीब बना रहे हैं। और अगर इनके घरों में कोई चोरी नहीं करेगा तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी इनको कोई नई चीज़ लाने के लिए? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इनको अपना जो धन है वो शिक्षा पे ही व्यय करना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जो कारवां वाले लोग भी हैं, ये लोग भी अपने समाज में आना चाहते हैं। ये लोग आ सकते हैं लेकिन लोग आने नहीं देना चाहते हैं। अब अगला जो हाउस होता है वो इग्लू। अब इग्लू कैसा हाउस है? ये बर्फ़ वाली जो जगह होती है वहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए आदमी ने जो घर बनाया है वो इग्लू है। और सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबको इग्लू बनाना सीखना चाहिए। सबको हट का निर्माण करना सीखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी, मान लो हमारे ये घर गिर गए और सीमेंट मिलना बंद हो गया और सरिया मिलना बंद हो गया तो क्या करेंगे? हम बिना घरों के रहेंगे? तब क्या होगा? ये गरीब लोग अमीर हो जाएंगे और अमीर घरों के बच्चे एकाएक गरीब हो जाएंगे। गरीब कैसे बनेंगे? उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अब बहुत लोगों का मानना है टेंट हाउस। अब जो टेंट हाउस होता है, अब लोग बोलता है तुम टेंट में रहते हो, तुम सबसे गरीब हो। लेकिन हमारी जो देश की सेना है, अगर हमें मान लो अपनी जगह को कभी चेंज करने की परिस्थिति आ गई ज़िंदगी में, तो यही टेंट हाउस ही काम आएगा। अब हमारी सेना क्या करती है? टेंट तान के रहती है। उसको सांप काट लेता है? बिल्कुल नहीं। उसको भी लगाने के तरीके होते हैं, उसको रहने के तरीके होते हैं, उसमें भी सुरक्षा रहती है। लेकिन हमारे सेना के पास क्या है? बंदूक। बंदूक रखिए साथ में, टेंट हाउस भी रखिए, बंदूक भी रखिए, भाले रखिए, सब रखिए। तो यही तो सुरक्षा है, यही घर है। तो घर की कोई डिफिनीशन नहीं है, एक लालच है कि तुम्हारा पक्का मकान हो जाएगा तो तुम ये बन जाओगे। बहुत सारे लोगों के पक्के मकान हैं लेकिन उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो पक्का मकान होने से कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। और बहुत सारे लोगों के पास झोपड़ियाँ हैं लेकिन उनके बच्चे अच्छा पढ़ ले रहे हैं। तो इन मकानों का कोई रोल नहीं है, रोल है उन इंसानों का और रोल है जो लोग उसमें रहते हैं उन्हीं लोगों का। अब कैसे लोग कैसे कैसे हैं घरों में? अब ये तो हो गए कच्चा हाउस। तो कच्चा हाउस वहीं पे व्यापार भी है और बिजनेस भी है, और पक्का हाउस भी बिजनेस और व्यापार है। जो जिनके पास पक्का घर है वो कच्चे घरों को पसंद कर रहे हैं और जिनके पास कच्चा घर है वो पक्के घरों को पसंद कर रहे हैं। आज के दिनों में जो घर बन रहे हैं, जो पक्के हाउस बोले जा रहे हैं कि पक्का हाउस है और सबका घर पक्का ही बना दिया जाएगा और झोपड़ी झुग्गी और जो टेंट हाउस का काम है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लोग उनके ईमान पे सवाल नहीं उठाते कि पक्का हाउस की ज़रूरत क्यों है। और अब जब शेर और ये सब चीज़ें जब आदमियों से डरने लगे हैं, आग जलाने लगे हैं, इतने हम सक्षम हो गए हैं, तो पक्का हाउस की ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों पड़ रही है? और जो कच्चे हाउस में जो एकांत होता है, जो पढ़ाई का माहौल बन जाता है, वो पक्के हाउस में कभी भी नहीं बन सकता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और ये मत देखिए कि अमेरिका और इंग्लैंड में लोग पक्का हाउस बना के बहुत संपन्न बन गए हैं। वहाँ भी गरीबी है, वहाँ पे भी लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, पढ़ने के लिए मजबूर हैं। वहाँ पे भी आतंक है, वहाँ पे भी लोग गरीबी से झेल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उन्हीं बड़े बड़े लोगों को जानते हैं जो लोग अपनी अपनी सफलता में, अपने कैरियर में बहुत आगे निकल गए हैं। उन्हीं लोगों को यहाँ के लोग पहचानते हैं। अब विदेश के लोग किसको पहचानते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा किसी मंत्री को। बहुत सारे विदेशी लोग कई सारे मंत्रियों को भी नहीं जानते होंगे, मोदी को जानते होंगे और हमको कोई नहीं जानता। तो वही चीज़ें हैं, मतलब सबको हर कोई हर जगह नहीं जानता है। तो अभी के जो पक्का हाउस हैं वो क्या हैं? ऐसा माना जाता है अमूमन, जो भी जो डिफिनीशन है, मेड अप ऑफ सीमेंट, स्टील और आयरन, इनसे बने हुए हैं। अब बहुत लोग घर का निर्माण करते हैं, पक्का घर बनाते हैं और उसी पक्के घर के लिए लोग लड़ते रहते हैं। जो लोग हैं वहाँ के लोग, इतने महान भाव लोग हैं, उसके बाप ने घर बनाया है और वो बच्चे जो हैं उसी घर के लिए लड़ते रहते हैं, किसी घर में रहना है। वो क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते और वो ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि इसी घर में हमें ज़मीन मिल जाए और हिंसा मिल जाए, और वो लड़ते हैं। और वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। अब जब बच्चा पैदा होते ही सीखना चालू कर देता है, पेट में 2 महीने से सीखना चालू कर देता है, तो जो इन्वायरमेंट देखेगा वही तो सीखेगा। हम मानते हैं कि बहुत सारे लोगों को किताब पढ़ना नहीं आता। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को भाषा की जानकारी नहीं है, वो लिख नहीं सकते, लेकिन उनको इतनी समझ तो है
कि जो हम कर रहे हैं बच्चे वही सीखेंगे, इतना तो बिल्कुल उनको सीखना चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि जो घर आयरन से बना हुआ है, स्टील से बना, बहुत मजबूत है, उसकी मैं अवधि बता देता हूँ कितना दिन है। घरों में जो कौन सा केमिकल मेन यूज होता है, ईंट जो होती है वो एक के बाद एक रखी जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो उसका जुड़ना ना जुड़ना कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। सरिया जो घरों में लगता है उसी को लोग स्टील और आयरन का नाम देते हैं। सरिया जो लगता है बहुत सारी जगह प्लेटें भी लगा दी जाती हैं बाहर से। सरिया का भी अपना नियाज होता है और वो लोहे का होता है, उसमें जंग लग जाती है। अगर अब बाहर से क्या लगा है, जोड़ता कौन है, सीमेंट। तो जो जोड़ने वाले लोग होते हैं, जो मजबूती प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, उसी की न्याज होती है। और एक सीमेंट, जो अच्छी सीमेंट होगी 20 से 25 साल में ख़राब होना चालू हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो घर है वो आदमी से पहले बुढ़ा हो जाएगा। अगर एक एक आदमी की उम्र हम 70 साल मान के चलें, तो 35 साल की एज के बाद में अपनी ये दूसरी एज में वो जाने लगेगा। ऐसा मान के चले पीक पे पहुंच गया, अब वो घटने लगेगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा। और सीमेंट जब बनने के बाद में 25 साल के बाद में अपनी नीचे वाली एज में जाना चालू कर देगी। अगर सीमेंट की क्वालिटी सबसे अच्छी होगी तो हमारी खुद की क्वालिटी अच्छी है नहीं, हम अपनी क्वालिटी मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, और सीमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसका ब्रांड है। और उसको जो मोटे लोग हैं, अंबुजा सीमेंट और ऐसे लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जिनका मसल्स अच्छा है, बॉडी अच्छा है, वो बता देंगे कि उस सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, और वही वाली सीमेंट सबसे अच्छी हो जाएगी। तो वो घर मजबूत कितने दिन तक रहेंगे, 25 साल तक। 25 साल के बाद में डाउन में जाना चालू हो जाएंगे, यानी कि वो घर खराब होना चालू हो जाएगा। अब जो बच्चे उस घर के लिए लड़ रहे हैं, उन ज़मीनों के लिए लड़ रहे हैं, चलो ज़मीन तो ठीक है, अगर ज़मीन उपजाऊ है तो वो इन फ्यूचर में काम आ जाएगी, लेकिन वो घर बिल्कुल काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो मर जाएगा और टपकने लगेगा, उनमें सीढ़न आने लगेगी। अभी बहुत सारी युक्तियाँ आ गई हैं, जैसे ये पुट्टियों का नाम लिया जा रहा है, तो थोड़ी इनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी जाती है, लेकिन सीमेंट की जो लाइफ है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। तो 50 साल में एक घर ख़त्म हो जाएगा, और वो घर मेरे हिसाब से रहने लायक नहीं बचेगा। और ऐसा ही है, जिनको सीखना है पुराना डाटा उठा के देख लीजिए, जो सीमेंट के घर अभी बने थे पीछे, वो 50-50 साल में लगभग लगभग वो ख़त्म हो गए, और वो रहने के लायक नहीं रह गए, 50-60 साल में रहने लायक नहीं रह गए। तो हमारे बच्चों की जो अगली पीढ़ी आएगी, उसमें जो घर ये बना के हम दे रहे हैं, उनके रहने लायक नहीं रह जाएंगे, उनको नया घर ही बनाना पड़ेगा। तो जो लोग घरों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लें कि ये घर केवल बस अभी के लिए है, अभी रह लीजिए जिस कमरे में रहते हो, उसके बाद आगे काम में नहीं आएगा, बच्चों के काम में नहीं आएगा। और अगर काम में आएगा तो कितना दिन आएगा वो जोड़ लीजिए अपना आराम से। 25 साल सीमेंट की न्याज है। अब बहुत सारे लोगों के घरों में जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो टपकने लगते हैं। अब जैसे झोपड़ी, कच्चा हाउस की अगर हम बात करें, तो झोपड़ी का जो स्ट्रॉ होता है कितने कितने दिन में ख़राब हो जाता है, एक बारिश में। और बहुत ज़्यादा उसको सेव किया जाए तो 2 बारिश के बाद वो ख़राब हो जाता है, मीन्स उसकी अवधि बहुत कम होती है। तो उनको बार बार बनाना, बार बार उजाड़ना, ये सब थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, नई तरीके से बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा और प्रॉब्लम होती है उनमें। टेंट के जो कपड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं कुछ दिन बाद में। इग्लू जो होती है, अगर बर्फ़ ज़्यादा जम गई तो वहाँ पे वो इग्लू बंद हो जाती है, बंद होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो वो बार बार बिगड़ते रहते हैं। और उनको, जो ऐसे घर हैं उनको आराम से कारवां बोल सकते हैं, बार बार बसाना पड़ता है और बार बार उनको रखना पड़ता है। पहिए पे बसे हुए घरों को कारवां बोलते हैं, जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले, लेकिन उनको भी तो हम यूज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अभी जो मॉडर्न घर है, जो सबसे आधुनिक घर है, अब ये पक्का घर हो गया जो आयरन स्टील से बना है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो योगी जी का बुलडोजर इस घर को कैसे गिरा दे रहा है। तो इतनी मजबूत कोई चीज़ नहीं है, जब इंसान ने बनाया, जो बन रही है वो तोड़ी जा सकती है। और ज़्यादा दिक्कत है तो उसमें ये डायनामाइट और ये सब बम लगा के उड़ा दीजिए, घर ही गिर जाएगा। तो मजबूती की एक सीमा है, जैसे हमारे आसपास के लोग हैं वो कितने बेईमान हैं, कितने चोर हैं, कितने जागरूक हैं, उस हिसाब से हमारा घर होना चाहिए। और वो जो डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को, जैसे जैसे लोग डेवलप हो रहे हैं वैसे सभी लोगों को डेवलप भी करना चाहिए। लेकिन घर किसी की पढ़ाई, किसी की शिक्षा को नहीं रोकता है, मेरा मानना है। और वो व्यापार में कैसे बदल जाता है मैंने अभी समझाया। अभी जो टेंट वाला हाउस था, लोग टेंट हाउस को बनाना नहीं जानते, उसमें रुकना नहीं जानते। लोग नदियों के बीच में जहाँ पानी की धार आती है वहाँ पे वो टेंट वाला हाउस बना देते हैं। और जो लोग घूमने वाले लोग रहते हैं, वो उनमें आके, जो नए युवक होते हैं, जोड़ा जोड़ी जो होते हैं, जो नई शादी करते हैं, जो हनीमून के लिए जाते हैं, वो उनमें आके रुकते हैं। अगर अचानक में रात के टाइम में पानी आ गया तो डूब के मर जाएंगे वो लोग, इतनी समझ है लोगों में। वो घर जब हमारे पूर्वज जो बनाते थे, वो ऐसी जगह पे बनाते थे जहाँ हाइट रहती थी, पानी, बारिश, हवा वहाँ पे भेद ना सके, धूप जहाँ पे कम लगे, ये प्रकाश का एंगल क्या होता है, वो सब चीज़ें देखते थे। तो अभी आदमी की समझ बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, लोग बहुत डेवलप। और शायद जो घूमने आते होंगे छोटे परिवारों से नहीं होते होंगे,
वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर भी हो सकते हैं, तो उनकी समझ इतनी, उसमें घुस जाते हैं मजे के लिए, और 5,000 रुपये उनका चार्ज होता है। 5,000 रुपये वो पे करते हैं, उसके बाद में रात भर रुकते हैं। अगर नदी से पानी आ गया तो ज़िंदगी डूब जाएगी। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सक्षम लोग हैं, इतनी समझ डेवलप हो गई है लोगों की। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब जो सबसे मॉडर्न घर है वो कौन सा, पक्का मकान अभी बन रहे हैं, और सबसे मॉडर्न जो है उसमें HBAC वाला घर है। HBAC जिन घरों में लगे होते हैं वो घर सबसे मॉडर्न माना जाता है। और अभी कुछ लोग AC लगाना चालू कर दिए हैं। वो मानते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बने हुए हैं। हम आगे चल के बताएंगे कि कितने बड़े आदमी हैं और कैसे वो बड़े बन गए। बड़े बड़े कुछ नहीं बने हैं, वो सत्यानाश मार रहे हैं सारी चीज़ों का। और ये जो HBAC वाला घर है, इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ये क्या करता है, ये 2 काम करता है। जो AC होता है वो केवल टेम्परेचर मेंटेन करता है, और ये क्या काम करता है, ये ईयर में जो ह्यूमिडिटी है उसको भी मेंटेन करता है, यानी RH को मेंटेन करता है। टेम्परेचर को डाउन करने के साथ में RH को भी मेंटेन करता है। अब सबसे मॉडर्न घर जो भी मेरे जानकारी में है, बहुत सारे घर बहुत मॉडर्न में है, ये एंटीलिया है। ये अंबानी साहब का घर है। इसमें दुनिया की सारी चीज़ें इनबिल्ट है जो आदमी की ज़रूरत है। बर्फ़ में जाना है, बर्फ़ में घूम लीजिए। समंदर में नहाना है, समंदर में नहा लीजिए। स्विमिंग पूल में नहाना है, स्विमिंग। गर्म पानी में जाना है, गर्म पानी। गर्म कमरे में जाना है, अगर आपको उसी मौसम में जून के महीने में जाना है, जून के महीने में चले जाइए। तो लगभग जो आदमी की ज़िंदगी की सारी सुविधाएं होती हैं, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी सब इसमें खुला हुआ है। जिम भी है। तो ये मॉडर्न घर है, और इतना बनाना आम आदमी के लिए आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो इतना मॉडर्न बनो, उसके बाद में ऐसा घर बनाओ तो घर का कंपटीशन करो, अदरवाइज मत करो। अभी सबसे मॉडर्न घर यही है। चलो खैर आगे चलते हैं, और हम बताते हैं कि घर में जो लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं, उनको कैसा होना चाहिए। अब घरों में जो लोग रहते हैं, जो मतलब जिंदा चीज़ें होती हैं, अभी तक मैंने बात किया कि जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसी कैसी होती हैं, कैसी होनी चाहिए। और वो बच्चों को पढ़ने में कहीं भी बाधा नहीं डालती हैं। वो पढ़ने के लिए बिल्कुल अलर्ट करती हैं बच्चों को। और मैं बताऊंगा कि अगर किसी के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, एकदम से नहीं है, अगर उसके पास खाना भी नहीं है, तो खाना पड़ेगा। ज़िंदा रहने के लिए खाना बेसिक नीड है। वो बच्चा भी पढ़ सकता है, और कैसे पढ़ाई करेगा वो चीज़ मैं बता दूंगा। बस आप फॉलो करिए और आपको पता चल जाएगा। और दुनिया दुनिया के ही नहीं है, ये समाज के सबसे सक्षम इंसान वही बच्चा बनेगा जिसके पास एक पैसे फीस नहीं है। मैं बता दूंगा कैसे करेगा वो। अब लिविंग बीइंग जो चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, लोग हैं, जो लोग रहते हैं। और ज़िंदा चीज़ों में कौन से हैं, हमारे पालतू जानवर, हमारे पालतू कुत्ते, और हम लोग। यही लोग घरों में अमूमन यही लोग हैं, और कोई नहीं है। पालतू जानवरों को लोगों ने पालतू क्यों बनाया है, अपनी ज़रूरत के लिए बनाया है। किसी को शौक़ नहीं लगी है गाय रखने की, किसी को शौक़ नहीं लगी है भैंस रखने की, किसी को शौक़ नहीं है कुत्ता रखने की, और किसी को शौक़ नहीं है तोता रखने की। तोता लोग रखते हैं जब कोई महिलाएं घर में अकेली होती हैं, जो लोग अकेले होते हैं उससे बात करने के लिए। बातें तो तोते उतनी समझ वाली नहीं कर पाते, लेकिन कुछ रटी हुई चीज़ें उनके पास होती हैं, और लोगों का मन बहलाते रहते हैं। कुत्ते क्या होते हैं, बहुत वफादार जानवर होता है, बहुत हॉनेस्ट होता है। वो घरों की रखवाली करता है और लोगों को सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है। और जो हमारे एनिमल होते हैं, जो हमें दूध देते हैं, वो हमारे आसपास रहते हैं। तो उन बच्चों को इफ़ेक्ट करने के लिए यही लोग रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं वहाँ के लोग। अभी जैसे पीछे मैंने एग्जाम्पल बताया कि लोग इन घरों के लिए लड़ रहे हैं। जिस घर में रहते हैं उसी घर के लिए लड़ते हैं, उसकी घर की असलियत को नहीं जानते हैं कि ये घर है क्या, और घर कितने दिनों तक चलेगा। अपने आप को कोई नहीं देखता है, सब दूसरे को देखते हैं। लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, लोग अपने बिगाड़ रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने बच्चों के करियर का। और वही बच्चे आगे जाके कोचिंग करते हैं। उनको घर सीखना पड़ता है, खाना कैसे बनता है, घर क्या है, किचन क्या है, रसोइयाँ क्या है, कैसे बनेगा। छोटी छोटी चीज़, मेरी गाय कैसी है, मेरी भैंस कैसी है, उसकी पूँछ कैसी थी, अगर वो वहीं सीख लिया होता तो उसको आगे आके चल के इतनी सारी चीज़ों की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और करता भी तो जहाँ तक पहुँच रहा है उससे और आगे निकल जाता है। अब लोग 3 तरीके से रहते हैं घरों में, 3 तरीके के लोग रहते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन बिल्कुल सच्चाई है, और ये मैं बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ। उनके खुद के बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं सबके घरों में नहीं जा रहा हूँ। मेरा अपना घर अलग होगा, मेरी अपनी ज़िंदगी अलग होगी, और ये मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। वहाँ 3 तरीके के लोग हो सकते हैं, और 1 तरीके के लोग भी हो सकते हैं। अब ये मैंने कैसे बाँटा है, जो बच्चे को नुकसान पहुँचाए, उसकी पढ़ाई लिखाई में जो लोग नुकसान पहुँचाते हैं, वो किसी उनको लग नहीं रहा है कि मैं नुकसान पहुँचा रहा हूँ, लेकिन हर इंसान, हर आदमी बच्चे के शिक्षा में बाधक बन रहा है। तो जो लोग नुकसान पहुँचाते हैं वो राक्षस हैं, वो राक्षस हैं। जो लोग उस बच्चे को फ़ायदा पहुँचाते हैं वो आदमी हैं, वो मानव हैं।
और जो जो इन चीज़ों को देखता है, जो समझता है कि यहाँ हो क्या रहा है, वही देव है। देव क्यों है? देव सब चीज़ समझ जाते हैं, और राक्षसों को भी समझ जाते हैं और ये मानवों को भी समझ जाते हैं। तो मानव देव नहीं है, और राक्षस जो है वो भी मानव ही है, कहीं अलग से राक्षस नहीं है। आप अपनी प्रवृत्ति को चेंज कर लीजिए, आप वैसे व्यवहार करना चालू कर दीजिए, आप राक्षस बन जाएंगे। साइंस भी कहीं नहीं बोल रहा है कि राक्षस क्या है, मानव क्या है। वो भी जो हमारी चीज़ें, हमारी प्रकृति की चीज़ें हैं, उसी की स्टडी करता है। ये बता दिया, वो बता दिया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, उसने ये नहीं बताया था, उसने ये बता दिया। इसी पे टीका टिप्पणी चलती रहती है कुछ नहीं। हमें ज़िंदा रहने का सहारा भी साइंस है, और हमारे जीवन में पालन किए गए नियम भी हमारे ज़िंदा रहने के सहारे हैं। तो 3 तरीके के लोग रहते हैं। तो जो लोग रहते हैं उनको, बच्चों को अगर अच्छे से पढ़ाना है तो उन लोगों को दानव नहीं बनना है और देव भी नहीं बनना है। अगर देव बनेंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे। अगर देव बने, देव जो सब कुछ पहचान जाता है, वो जान जाएगा, समझ जाएगा। जो देव होगा वो समझ जाता है, लड़ो, किसको नुकसान होगा? किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। खुद को जो नुकसान होगा वो तो होगा, जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ही नुकसान होने वाला है। कभी भी आपका विकास नहीं होगा घर के स्तर पे, और कभी भी आपका विकास नहीं हो पाएगा। और जो देव हैं, उनकी वो समझ नहीं पाते कि हम देव हैं कि नहीं हैं। वो अपने आप को देव ही समझते हैं, लेकिन वो देव नहीं होते, क्योंकि उन अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो घर में बस बशर्ते बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, इससे ज़्यादा लोग किसी भी घर में नहीं है। अब राजस्थान में एक परिवार है जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो सभी लोग मिलके काम करते हैं, सभी लोग मिलके खाना बनाते हैं। उनके घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को ज़्यादा किसी से मतलब नहीं है। और एक बड़ा परिवार है, और वो एक बड़े किसान भी हैं, उनके पास खेती पाती बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो मेन मकसद है कि बच्चों को आगे ले जाना, और ऐसे लोग ही आगे हैं जो चुप चुप के आगे निकल रहे हैं। वो चाहे गरीब परिवार से हों, चाहे अमीर परिवार से हों, उनका परिवार अच्छा है, उनका घर अच्छा है। तो ये शिक्षा, यही शिक्षा है, यही माहौल है, यही घर का माहौल है। और जब ऐसा घर का माहौल बनेगा तो घर घर में शिक्षा की भावनाएं आएंगी। अब लोग ये इंतज़ार करके बैठते हैं कि जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे तब लोग पढ़ेंगे, जब बड़ा आदमी बताएगा तब लोग पढ़ेंगे। ज़िंदगी में आपकी पढ़ाई कभी नहीं होने वाली है, धक्का मार के आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, तो आप शिक्षा कभी नहीं ग्रहण कर पाओगे। सरकार खुद नहीं चल पा रही अच्छे से, आपको क्या बताएगी? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, और हम समझेंगे जो हमारा छोटा बच्चा रहता है, वो छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब 5 साल की उम्र तक क्या क्या सीखता है, क्या क्या सीख सकता है। और जो घर के लोग हैं, जो लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वो ये बातें सीख ले, समझ जाएंगे, तो अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। भाषा तो नहीं सिखा पाएंगे, जिनको भाषा नहीं आती। अब जैसे मुझे अरबी नहीं आती, तो मैं अपने बच्चे को अरबी नहीं सिखा पाऊँगा, जायज़ सी बात है। लेकिन माहौल सिखा सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।